आज प्रधानमंत्री जी को आपने ज्ञापन भेजा है, किस आशय का है? रोहित बिमला बिल, यूजीसी गाइडलाइन, SC/ST एक्ट, आरक्षण, नीट पीजी में कट ऑफ कम किए जाना, इन सब बिंदुओं पे हमने ज्ञापन आपने भेजा है। ठीक है, तो क्या मांग रही है इसको लेकर? हमारी मांग यही है कि इन सारी चीज़ों को खत्म कर दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। बिंदुवार बताइए, समस्या क्या है? देखिए, ऐसा यूजीसी गाइडलाइन जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो चीज़ें चल रही थी उसी का नया नाम दे करके और एक ऐसे वातावरण में इसको डाल दिया गया है जहाँ ये सारी चीज़ें थी नहीं। ये प्रश्न ये उठता है कि यूजीसी गाइडलाइन नया बनाने की क्या जरूरत थी? क्या पहले के प्रावधान पर्याप्त नहीं थे? पहले के प्रावधान पर्याप्त थे। यूजीसी गाइडलाइन जो बनाई गई है नई बनाई गई है और इसलिए बनाई गई है कि अब बच्चे भी इससे प्रभावित हो जाएं। ठीक है, इसके जो रोहित बिमला बिल आ रहा है और जो SC/ST एक्ट है, जो SC/ST एक्ट है सेम ऐसे ही रोहित बिमला बिल है और सेम वही चीज़ जो है यूजीसी गाइडलाइन। प्रश्न उठता है अगर SC/ST एक्ट ना हो, अगर मान लीजिए वो नहीं है मौके पर, तो क्या कोई किसी के साथ शोषण करे, भेदभाव करे? तो हमारे यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा, BNS, इन सब में इसका प्रावधान नहीं है। अरे भैया, सब कुछ है। तो भारतीय नागरिक संहिता है, दंड संहिता है, फिर इसके बाद SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट तो पूरे देश में लागू है ना, वो विश्वविद्यालय अलग तो है, विश्वविद्यालय में भी लागू होता है। किसी वर्ग के लिए विशेष कानून की क्यों जरूरत है? यही तो कह रहे हैं ना कि SC/ST एक्ट पहले से ही लागू है, ये विशेष वर्ग के लिए बना हुआ है। उसके बाद भी ये आ गया है, जो आपका यूजीसी गाइडलाइन आ गया है। और रोहित बिमला बिल भी सेम वही चीज़ है जो कर्नाटक सरकार लेने जा रही है। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे से मतलब एक ही चीज़ें हैं, बार बार किया जा रहा है। अब मेरे लिए कोई आरोप मुझ पर लगा दिए तो मैं जेल चला जाऊंगा। आपने रिजर्वेशन की भी बात कही है, उससे क्या समस्या हो रही है? रिजर्वेशन से कहीं नहीं समस्या हो रही है। रिजर्वेशन तो वो समस्या हो रही है कि हमारे फॉर्म डालने की उम्र दूसरी है, कम उम्र है, और उनको जो फॉर्म डालने की उम्र में छूट दी जा रही है। अब स्थितियाँ ये है कि अभी वो दिन दूर नहीं है कि जब रिटायरमेंट भी वही स्थिति होगी। हम अगर 10 साल पर रिटायर होंगे तो आरक्षित वर्ग जो 20 साल पर रिटायर करेंगे, तो धीरे धीरे यही स्थिति बढ़ती चली जाएगी। तो सारे जो भी है, अच्छा नीट पीजी पे आ जाइए। नीट पीजी में जो व्यवस्था कर दी गई है, 40 पहले 40 नंबर परसेंटाइल था, आज उसको घटा करके -40 कर दिया गया है। अब ये जो नीट की व्यवस्था है, जो ये अस्पतालों को वैकुंठ धाम बनाना चाहते हैं, ये -40 वाले ही तो बनाएंगे। क्या कर पाएंगे -40 वाले? जब 40 वाला कुछ नहीं कर पा रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, उससे ऊपर वाला नहीं दे पा रहा है, कभी कभी क्रिटिकल केस होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो -40 तो क्या करेगा? शमशान घाट बना देगा। आदमी जाएगा दवा कराने, मर के वहाँ से आएगा। तो इन सारे बिंदुओं पे हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। आपने सरकार को तो इन व्यवस्थाओं की कमियों को बताते हुए अपील की है। आम जनता प्रायः आप सामान्य वर्ग की बात उठाते हैं, उससे क्या अपील है आपकी? मेरी सामान्य वर्ग की बात उठाते हैं इसलिए कि सामान्य वर्ग प्रताड़ित है, शोषित है, वो शोषित हो रहा है। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, सरकार कहती है, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं या आरक्षित वर्ग के लोग कहते हैं कि हम शोषित हैं, सामान्य वर्ग शोषित मतलब शोषण कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, शोषित तो सामान्य वर्ग ही हो रहा है। और सामान्य वर्ग से मेरा कहना है कि जागो भैया, कब तक सोते रहोगे? अपने हक के लिए तो जागो, कौन ला के तुम्हें देगा? वो जो कहावत नहीं कहिए, कर भैया बला आपने छोड़ पर आई आस, अपने बाजू में दम लाइए, कोई तुम्हारे लिए करेगा नहीं। आपने जिसको वोट दिया है, जिन समर्थ सांसदों को, विधायकों को जिनको आपने वोट दिया है, वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इन सारे मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि मुंह में दही जमाया हुआ है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको खुद जगना होगा और आपको करने का सबसे सही समय यही है कि आप जाइए अपने जिस भी जनपद में है, वहाँ के प्रशासन के माध्यम से, वहाँ के मतलब जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दीजिए, मांग पत्र दीजिए, चिट्ठी भेजिए। कम से कम प्रधानमंत्री जी को पता चल पावे कि हम गलत कर रहे हैं, तो लोग हमारी गलती को लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हम चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो उन्हें लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है, तो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से करेंगे, राजनीति चलाएंगे। तो इसलिए मेरी उनसे यही निवेदन है, बार बार निवेदन है सामान्य वर्ग से, कि वो जाकर के अपने जिलाधिकारी के माध्यम से एक एक मांग पत्र भेजें प्रधानमंत्री जी को। सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, फिर आगे क्या योजना है आपकी? या तो आंदोलन करना पड़ेगा और कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है। जिस तरह से बिना बताए 2013 में यूजीसी रेगुलेशन लगा दिया गया, बाद में इसको बताया जा रहा है, तो इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ेगा, या इससे भी इतर कुछ हो सकता है। अगर इसको रोकने के लिए, इसको हटाने के लिए, वो सब करना पड़ेगा।